हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बिल्डिंग ड्राइंग। आज बिल्डिंग ड्राइंग में हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्डिंग के प्लान्स के बारे में कि बिल्डिंग के प्लान क्या होते हैं। आपने लास्ट क्लास तक में आपने लाइन डायग्राम के बारे में पढ़ा था। आप लोगों के रिस्पॉन्सेज मुझे मिले ईमेल पे, जिसमें से देख करके ये समझ में आता है कि आप लोगों को लाइन डायग्राम तो कम्प्लीटली समझ में आ गया है। अब उस लाइन डायग्राम के बाद जो हमारा सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है कि उस लाइन प्लान को जो फाइनल हुआ है उसको हम लोग अपने मेन प्लान में कन्वर्ट करें। तो उस मेन प्लान में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कैसे हम लोग उसको चेंज करते हैं, प्लान किस तरह से बनाते हैं, क्या स्केल चूज करते हैं, किस तरह से स्केल लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग जो हमारा लाइन प्लान हम लोगों का गिवन है उसके हिसाब से हम लोग एक मेन प्लान बनाने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग इस जो हमारा प्लान बनेगा आज उसका हम लोग सेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका एलिवेशन बनाने की कोशिश करेंगे और फिर ग्रेजुअली इसी तरह आपको फाउंडेशन का, स्टेयरकेस का, सारे चीज़ों का हम लोग प्लान, सेक्शन एंड एलिवेशन ड्रॉ करना सीखेंगे। तो अब प्लान क्या होता है? प्लान आपको जैसे लाइन डायग्राम में डिस्कस हुआ था, लाइन डायग्राम में जो आप ये बनाते हैं ये आपका एक लाइन डायग्राम है। तो ये लाइन डायग्राम को भी आप किस तरह से बनाए थे? जब आप सिल लेवल पे एक किसी भी फ्लोर को कट करते हैं उसके बाद जो आप नीचे की तरफ देखते हैं जो आपको दिखता है तो आपको क्या चीज़ दिखती है? जैसे वॉल का थिकनेस दिखेगा। अगर हम लोग इस वाले रूम बिल्डिंग को अगर हम लोग सिल लेवल पे कट कर देंगे तो हम लोगों को ये विंडो का ओपनिंग्स दिखेगा, ये वॉल की थिकनेस दिखेगी और ये रूम का इंटरनल डायमेंशन दिखेगा। तो यह इसी के हिसाब से हम लोग लाइन डायग्राम बनाते थे। तो ये जो हमारे साइजेस आते थे 4 मीटर बाई 3 मीटर, 4 मीटर बाई 2 मीटर, ये हम लोग लाइन डायग्राम में क्या पढ़े थे कि ये इनर टू इनर का डायमेंशन होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर था। अब इसके बाद जब हम लोग मेन प्लान बनाएंगे तो अब मेन प्लान में हम लोगों का इस वॉल का थिकनेस भी आपको प्लान में शो करना पड़ेगा। तो हम लोग लाइन डायग्राम में इस वॉल के थिकनेस को कैसे दिखाते थे? एक एरो मार्क करके 150, एरो मार्क करके 200, ये हम लोग मार्क कर देते थे। इससे पता चल जाता था कि ये वाला वॉल जो है 200 mm का है, ये 100 mm का है, ये 200 का है, ये 150 का है। लेकिन मेन प्लान में अब हम लोगों को ये थिकनेस शो करना है। उसके बाद जो हम लोग बिल्डिंग का टोटल डायमेंशन देते थे वो हम लोग टोटल ये जो इनर है इसको ऐड कर लेते थे, प्लस हम लोग ये 200, ये 150 जो वॉल की थिकनेसेस है इसको भी हम लोग ऐड करके टोटल डायमेंशन दिखाते थे। तो जो हमारा टोटल डायमेंशन जो हम दिखाते थे वो हम लोग कंप्लीट क्यों दिखाते थे? क्योंकि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर इस टोटल डायमेंशन की बात करें, अगर ये हम लोगों का 20 मीटर्स आ रहा है तो इस 20 मीटर्स में इसका मतलब है कि आपको वॉल का थिकनेस भी आ रहा है। तो अब जब आप इसका मेन प्लान बनाने जाएंगे तो आपको ये तो 20 मीटर ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको 20 मीटर जो है वो टोटल शो करके दिखाते थे कि अगर हम लोग ये एक बिल्डिंग का मेन प्लान बनाएंगे और इसमें हम लोग यहाँ पे वॉल थिकनेस भी दिखाएंगे तो ये वॉल थिकनेस प्रोवाइड करने के बाद ये 20 से एक्सीड ना कर जाए। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, ये 1 मीटर वाइड वरांडा है, मतलब ये 1 मीटर है, ये आपका 4 मीटर है तो 5 हो गया, ये आपका 2 मीटर है तो 7 हो गया और ये आपका 2 मीटर है तो 9 हो गया। तो अगर आप 9 मीटर यहाँ पे प्रोवाइड कर देते तो इसमें एरर क्या हो जाता कि कल को जब आप साइड पे उसको बनाने जाएंगे तो 9 मीटर तो आपको ये रूम के डायमेंशंस हो गए। फिर आपको ये 150 का ये आपका जो वॉल है ये 200 का वॉल है तो ये रहेगा, फिर आपको ये 150 का है, ये आपको 100 का है और ये आपको 200 का है। तो 2 400 एंड 550 एंड 650, 650 का वॉल आप इसमें कम ले लिए। तो एक्चुअली में ये कितना होना चाहिए? 9.65 मीटर का होना चाहिए ये टोटल लेंथ। लेकिन आप अगर 9 ही प्रोवाइड कर देते तो उससे क्या होता कि जब आप साइड पे बनाने जाते तो ये 0.65 के लिए आपका जो एरर हो जाता है। इससे आपका जो प्लॉट, अगर आपका ये प्रॉपर्टी लाइन है और अगर आप यहाँ से बनाना शुरू करते हैं तो आपको 0.65 का आपको एरर हो जाएगा, तो वो ब्लंडर हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका प्रॉपर्टी आपने उस हिसाब से परचेज किया है और उसके हिसाब से आपने ये टोटल ड्राइंग बना दिया तो आप वॉल को फिर आपको रूम के साइज के अंदर में ही वॉल को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग लाइन डायग्राम में जो डायमेंशंस लेते थे वो आपको हम लोग टोटल डायमेंशन लेते थे, आउटर टू आउटर इंक्लूडिंग वॉल थिकनेस। लेकिन अंदर में जो हम लोग दिखाते थे ये हम लोग सिर्फ इनर डायमेंशन दिखाते थे। तो अब इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग किस तरह से अपना प्लान बनाएंगे अब ये समझने की जरूरत है। तो सबसे पहला चीज जो आपको प्लान बनाने में आएगा वो आएगा आपको स्केल। लाइन डायग्राम आप स्केल के बेसिस पे बनाते भी हैं या नहीं भी बनाते, क्योंकि लाइन डायग्राम का डेफिनेशन ही होता है कि एक प्लान है जो कि नॉट टू स्केल है। लेकिन आप जब मेन प्लान बनाएंगे तो वो आपको स्केल पे होना कंपलसरी है। क्योंकि जब आप मेन प्लान बनाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपका ये शीट है, अगर आपने इस पे एक ये लाइन ड्रॉ कर दिया, अब इस लाइन का अगर आप डायमेंशन देना भूल गए
तो साइट पे क्या होगा कि आपको ये लाइन का डायमेंशन कैसे पता चलेगा, तो वो इस पूरे शीट में आपको कहीं पे स्केल ढूंढेगा। अगर आपका स्केल 1:100 लिखा हुआ उसको मिलेगा तो वो क्या करेगा, अपने स्केल से इसको मेजर करेगा। अब अगर ये मेजर करने के बाद अगर ये आपको 9 सेंटीमीटर आता है तो इसका मतलब है कि ये टोटल लेंथ कितना आता है, 900 सेंटीमीटर, तभी तो ये 9 सेंटीमीटर का बना। तो 900 सेंटीमीटर उसको ये 9 सेंटीमीटर मेजर करने से पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ आपने स्केल दे रखा है 1:100, तब वो समझ जाएगा कि ये 9 मीटर का आपको एक लाइन है। तो साइट पे जो ड्राइंग रीड करते हैं, अगर आप उसमें डायमेंशन दे के रखे हैं तो उसको पता चल जाएगा कि आपने mm में अगर आपने दे रखा होगा, जैसे अभी हम लोग यहाँ मार्क करते हैं तो यहाँ आपने 2 मीटर दे दिया है। मान लीजिए आप ये टोटल वाले इस बिल्डिंग का आप टोटल यहाँ 9.65 मीटर्स ये आप बता देते हैं, और आप बता देते हैं कि ये इस वाले वॉल से लेकर के इस वाले वॉल तक का है। तो साइट पे क्या होगा कि इसको मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो 9.65 देखेगा, अपना टेप लेगा और 9.65 का साइट पे मेजरमेंट कर लेगा। लेकिन अगर आप ये मेजरमेंट देना भूल जाते हैं तो फिर वो क्या करेगा, वो सारी चीजों को स्केल करेगा। वो तो इंटरनल तो ये देख लेगा कि 4 मीटर है, 2 मीटर है, 2 मीटर है, बट उसको ये टोटल लाइन को तो मेजर करना पड़ेगा ना, तभी तो उसको पता चलेगा कितना है। तो वो अपने स्केल को रखेगा और इस टोटल लाइन को जो आपके स्केल पे जो आएगा डायमेंशन उसको मेजर करेगा। वो आएगा आपका फॉर एग्जाम्पल 100 सेंटीमीटर। तो वो क्या करेगा, 100 सेंटीमीटर को इस जो आप स्केल प्रोवाइड करेंगे उसके हिसाब से वो उसको चेंज करेगा। तो इसलिए आपका स्केल जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए आप जब मेन प्लान बनाएंगे तो मेन प्लान बनाने वक्त आपको स्केल हमेशा पहले मेंशन करना पड़ेगा। और स्केल क्या चूज करेंगे उसका कंडीशंस होगा। कंडीशंस क्या होगा कि अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको कितने स्केल पे बनाना है तो आप उसी स्केल पे बनाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है और कह रहा है चूज प्रॉपर स्केल, तो उस समय आपको ये वो स्केल चूज करना होगा जो आप अपने शीट पे, अगर आप एग्जाम में बना रहे हैं और अगर आप शीट पे बना रहे हैं, अगर आपका 1:100 बहुत छोटा हो जाता है ड्राइंग, अगर आपका वो इतना बड़ा ही टोटल बिल्डिंग बनता है, इसके अंदर ही आपको किचन और बाथरूम दिखाना है, तो ये आपका 1:100 में है तो आप 1:100 मत लीजिए, फिर आप लीजिए 1:50। तो इससे क्या होगा, ये एटलीस्ट डबल बड़ा हो जाएगा। फिर अगर आपको मान लीजिए कि आपका ये शीट साइज है और इस शीट साइज में अगर आपको फिर भी ये बहुत छोटा लग रहा है तो आप 1:25 का लीजिए। तो इससे क्या होगा, ये इससे भी आपको डबल हो जाएगा। तो ये आपको शीट पे शो करने के लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि अगर आप एग्जाम में अगर आप अपने कॉपी पे बनाएंगे तो आप कॉपी पे प्लान कितना साइज का बनाएंगे, उतना साइज का बनाएंगे ना जो आप कॉपी के आपके मेजरमेंट से बाहर भी नहीं जाए और कॉपी के अगर अंदर हो तो इतना छोटा भी ना हो कि वो उसको रीड ना कर पाए एग्जामिनर। तो ये स्केल जब आप चूज करेंगे तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज करेंगे। आप अपने कॉपी के लेंथ मेजर करेंगे, आप अपने शीट का लेंथ मेजर करेंगे, देखेंगे वो कितने स्केल का है। अगर वो आपको 30 सेंटीमीटर का अगर शीट है तो आपको जो स्केल चूज करना है वो ऐसा चूज करना होगा कि 30 सेंटीमीटर के अंदर में ही आपका सारा डायमेंशन आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में फर्स्ट ईयर में आपने स्केल्स पढ़ा होगा कि आपको कौन सा स्केल कितने का होता है, कैसे चूज करना होता है। तो अब हम लोग उस पर बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम लोग सीधा बढ़ते हैं कि हम लोग किस तरह से अपना प्लान ड्रॉ करेंगे। अब इस डायग्राम को देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको इसमें एक किचन है, एक डाइनिंग है, एक बाथरूम है, एक ड्राइंग रूम है, एक बेडरूम है और एक वरांडा है। ये सारे कंपोनेंट्स आपको इसमें गिवन है और उसके साइजेस भी गिवन है। ये 1 मीटर वाइड है, ये वाला विड्थ नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला जो रूम का विड्थ होगा वही वरांडा का विड्थ हो जाएगा। तो ये वाला विड्थ आपको यहाँ से मिल गया। ड्राइंग रूम का साइज दिया हुआ है 4x4, बेडरूम 4x4, डाइनिंग 4x3, बाथरूम 4x2, किचन 3x2 और स्टेयरकेस का डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये 2 मीटर वाइड दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले आपको ये स्टेयरकेस का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, तभी तो आपको ये टोटल बिल्डिंग का आप साइज निकाल पाएंगे ना। आपको इसमें देखिए बिल्डिंग का टोटल साइज नहीं गिवन है कि आउटर टू आउटर कितना है। तो जब आप सारी चीजों को कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद आप खुद से ही लगा देंगे मार्किंग कि आपको ये बिल्डिंग कितने साइज का है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि बहुत लोगों में मिस्टेक ये हो रहा था कि आपको बताए थे कि जो डायमेंशंस दिए रहते हैं रूम के, ये आपको इस तरह से समझना है कि ये एक तरह से आपको ये एक्स एक्सिस है और ये आपको वाई एक्सिस है। जो भी गिवन होगा ये आपको, क्योंकि आपको ना लेंथ बाई ब्रेथ में कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये भी आपका एक्स है, ये वाई है। अब इससे क्या होगा कि 4 मीटर है एक्स, आपको पता है एक्स राइट साइड में होगा, तो आप ये वाला डायमेंशन मतलब 4 मीटर है। फिर y में 3 मीटर है तो मतलब ये आपका 3 मीटर है। अब ये आपको देखिए प्रॉपर आपको रेक्टेंगुलर शेप है, स्क्वायर शेप, इसमें आपको 4x4 लिखा है,
लेकिन ये आपको स्क्वायर शेप दिख रहा है, लेकिन ये स्क्वायर है नहीं, ये 4/3 है। तो कैसे पता चलेगा कि ये 3 रखना है या ये 3 रखना है? तो आप ये x और y वाले कॉन्सेप्ट को याद रख लीजिए, इससे आपका ये कभी मिस्टेक नहीं होगा कि रूम के साइजेस क्या दिए हुए हैं और किस डायरेक्शन में दिए हुए हैं। अब हम लोग एक एक करके पहले ये वाला लेंथ मेजर करते हैं, जो हमारा ये y एक्सिस है। तो ये आपको किचन में क्या है, 2 मीटर है ये y, तो ये 2 मीटर हो गया। ये आपको 3 मीटर है, तो 3 और 2 5 हो गया, और ये 4 मीटर है, तो मतलब 5 और 4 9 मीटर, मतलब ये टॉप से लेके बॉटम तक का ये टोटल आपको 9 मीटर है। अब इसमें आपका क्या क्या ऐड होगा, ये वॉल आपका 200 का है, ये वॉल 100 का है तो 300, ये वॉल 150 का है तो 450, और ये वॉल आपको यहाँ मेंशन है 200 का है, तो 450 और 200 650। तो इसका मतलब है कि 9 मीटर आपके रूम के साइजेस हो गए, 650 आपका टोटल वॉल थिकनेस हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो टोटल साइज है आपका, ये कितना हो जाएगा, 9.65 मीटर्स हो जाएगा। अब आपको एक तरफ का साइज तो मिल गया, अब आपको ये वाला साइज कैलकुलेट करना है। तो इस वाले साइज में देखिए आपका ये 4 मीटर है एक्स में, तो ये यहां से लेकर के 4 मीटर आपको यहां तक का है। अब इसके बाद आपको ये भी 4 मीटर है, तो ये भी 4 मीटर हो गया, तो मतलब ये 8 मीटर्स हो गया। अब इसमें आपको एक वॉल ये आ रहा है 200 का, एक वॉल ये आ रहा है 150 का, एक ये आ रहा है 200 का, तो मतलब 2 2 400 एंड 550। तो आपको 8 मीटर रूम के साइजेस है और 550 आपको वॉल का थिकनेस है, तो टोटल कितना हो जाएगा 8.55 मीटर्स। ये हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, इसको इस तरह से, ये यहाँ एक्चुअली ये टोटल है, स्पेस नहीं होने के कारण ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये 8.55 मीटर्स है। तो अब आपको दोनों डायमेंशन मिल गया। अब आपको ये नहीं पता है कि आपका ये स्टेयरकेस कितने का, क्योंकि आपको ये नहीं पता रहेगा तो आप स्केल में ड्रॉ कैसे करेंगे। तो 8.55 में आपका 3 मीटर का आपका किचन है, तो और आपका 200 का ये वॉल है, और ये वाला वॉल आपका 100 का है, और ये वॉल आपका यहाँ मेंशन था ही कि ये 200 का है, तो 200 का वॉल हो गया 2, और एक 100 का वॉल हो गया, तो 500 का आपका ये इसको 150 ले लेते हैं, चलिए ये 150 का है, तो 550 का आपका वॉल थिकनेस हो गया, और 3 मीटर का आपका किचन का साइज था, तो मतलब 3.55 तो आपका किचन और वॉल का हो गया। तो जब हम टोटल 8.55 में से 3.55 माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा, 5 मीटर रह जाएगा। तो ये आपको 5 मीटर का स्टेयरकेस का आपका ये टोटल इनर टू इनर डायमेंशन हो गया। तो अब आप जब इसको टोटल को क्रॉस चेक कीजिए ऐड करके, ये 5 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो 8 मीटर हो गया, और 550 का वॉल हो गया, तो 8.55 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर किसी भी रूम का अगर डायमेंशन नहीं गिवन होगा तो आपको क्रॉस चेक करके डायमेंशंस निकालने पड़ेंगे। आपको टोटल डायमेंशन कहीं किसी और जगह से मिल जाएगा, फिर उस जगह पे जाकर के आपका जो प्रोवाइडेड है उसको माइनस कर दीजिए, तो आपका जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन रहेगा वो आपको मिल जाएगा। अब ये हो गया आपका टोटल लाइन डायग्राम कंप्लीट, कि आपको इसमें साइजेस प्रोवाइड हो गए, आपको इसमें स्टेयरकेस का भी साइज मिल गया, और आपको यहाँ पे कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है, जैसे प्लिंथ हाइट 450 mm है, उसके बाद फ्लोर हाइट आपको 3000 mm है, मतलब 3 मीटर्स, और आपको रूफ का जो स्लैब होगा उसका थिकनेस है 125 mm। ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, और आपको ये प्रोवाइड कर रहा है डोर्स एंड विंडोज के आपको टेबल। अब आपको कह रहा है कि इसका एक मेन प्लान बनाना है, स्केल सुटेबली हम लोग चूज करेंगे। अब हम इसको मेन प्लान जो बनाएंगे, तो अब हम इसको क्या स्केल लेंगे जो हमारे शीट पे आ जाएगा। तो अभी हम लोगों को शीट नहीं पता है, तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं हम लोग एक A3 शीट एज्यूम करते हैं, तो या A3 नहीं भी कर लेते, जिसको भी रैंडम शीट एज्यूम कर लेते हैं, और इसका हम लोग डायमेंशन खुद ही प्रोवाइड कर देते हैं। यह आपको हो जाएगा 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोगों का 60 बाई 60 का हम लोगों का ये शीट है। अब हम लोगों को इसके अंदर ही इस पूरे प्लान को एडजस्ट करना है। अब हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे, तो हम लोगों को वैसा स्केल चूज करना होगा जो आपका 60 से कम आए, क्योंकि 60 से कम अगर आएगा आपका ये जो 9.65 मीटर है, अगर ये आपका 60 से कम का स्केल आएगा तभी तो आप इसमें ड्रॉ कर पाइएगा ना। तो आप अगर यहाँ से मार्जिन रखेंगे थोड़ा सा, अगर आप ये मार्जिन बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं अपने उसके लिए शीट के लिए, तो हम लोग इसको भी माइनस कर देते हैं। तो अब हम लोगों को पता चल जाएगा कि अंदर में हमारा, अगर ये हमारा 2 सेंटीमीटर था और ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर था, तो इसका मतलब है कि अंदर में हमें 56 सेंटीमीटर का स्पेस मिल रहा है। अब हम लोग कौन सा स्केल चूज करेंगे, तो
तो अगर हम लोग 9.65 का मतलब 9.65 का मतलब क्या होगा, 9650 mm, या अगर हम लोग का सेंटीमीटर में है तो हम लोग सेंटीमीटर में ही ले लेते हैं। तो हम लोगों का 965 सेंटीमीटर हमारे पास टोटल ये डायमेंशन है। अब हम लोगों को इसको इस 56 सेंटीमीटर के अंदर में एडजस्ट करना है। तो हम लोग अगर 100 का स्केल लेंगे तो हमारा सिर्फ 9.65 सेंटीमीटर में ही टोटल प्लान बन जाएगा। तो ये तो 56 का शीट है, तो हम लोग 9.65 तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 के बदले 50 ट्राई करेंगे। 50 ट्राई करेंगे तो ये 965 सेंटीमीटर आपको हो जाएगा 19.3 सेंटीमीटर। ये भी काफी छोटा हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 56 है। तो हम लोग एक एजम्पशन अभी लेते हैं कि हम लोग 1:25 का ले रहे हैं। तो जब 1:25 का लेंगे तो ये आपको हो जाएगा 38.6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि जो हमारा 9.65 वाला जो साइज है ये 38.6 सेंटीमीटर में हम लोगों को एडजस्ट करना है 1:25 के स्केल पे। और फिर जो हमारा 8.55 वाला है इसका मतलब वो 855 हो जाता है सेंटीमीटर। तो 855 सेंटीमीटर को अगर हम लोग 1:25 लेंगे तो हमारा ये कितना साइज में होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 34.2 सेंटीमीटर। तो अब आपको स्केल का मतलब ये हुआ कि आप अगर 1:25 का स्केल फाइनल कर रहे हैं तो आपको लेंथ जो आपका विड्थ होगा ये आपको 38.6 सेंटीमीटर में ड्रॉ करना है, और जो आपका लेंथ होगा ये आपको 34.2 सेंटीमीटर में ड्रॉ करना है। अब ये आपका फाइनल हो गया। तो अब आपको यहां प्लान ड्रॉ करना है। अब प्लान ड्रॉ करने के लिए ये तो हो गया स्केल तक का बात। अब प्लान ड्रॉ करने के लिए जो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो होगा कि आपको कोई एक कॉर्नर फिक्स करना पड़ता है। अब क्योंकि आप इसमें अभी वॉल थिकनेस भी एडजस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप एक कॉर्नर कोई सा भी फिक्स नहीं करेंगे तो आपको वो प्रॉपर फिर स्केल में आ नहीं पाएगा। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि हम लोग इस वाले कॉर्नर को फिक्स रख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना ये वाला कॉर्नर एज्यूम करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा वो कॉर्नर हो गया। अब यहाँ से हमें सबसे पहले क्या प्रोवाइड करना होगा, अगर हम इस कॉर्नर पे आते हैं, अगर हमें ये प्लान बनाना है तो सबसे पहले हमें वॉल थिकनेस प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ सबसे पहले आपको वॉल आ रहा है। अब वॉल आने के बाद ही आपको बेडरूम आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल यहाँ कितना है, ये वाला 200 का है और ये वाला भी 200 का है। तो मतलब है कि हमारा एक ऊपर की तरफ लाइन जा रहा है और एक ये नीचे की तरफ लाइन इधर चल रहा है एक्स एक्सिस में। ये एक वॉल बनेगा जो वॉल का आपको थिकनेस होगा 200 mm, ठीक है। अब ये वॉल आपको, ये जो कॉर्नर हो गया ये आपको आउटर कॉर्नर हो गया। अब यहां से आपको एक वॉल हो गया, ये वॉल की थिकनेस हो गई आपको 200 mm, ठीक है। और ये वाला भी थिकनेस आपको हो गया 200 mm। अब आपको जब आप इस कॉर्नर से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने ये वाला वॉल दे दिया, ये वाला वॉल दे दिया। अब आपको क्या करना है, ये बेडरूम देना है। तो बेडरूम आपको 4 मीटर बाई 4 मीटर का है। तो 4 मीटर को 1:25 में अगर आप ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब आपको यहाँ से ये जो आपका इनर वाला पॉइंट है, यहाँ से आपको एक 10 सेंटीमीटर पे एक लाइन ड्रॉ करना है और यहां से भी आपको 10 सेंटीमीटर पे एक लाइन ड्रॉ करना है। तो जब आप इसको स्केल से मेजर करेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर होगा। जब आप स्केल में 1:25 देखेंगे और आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो आपको 400 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब आपको 4 मीटर हो जाएगा वो। तो ये आपको क्रॉस चेक हो जाएगा। अगर आप इसका डायमेंशन नहीं भी प्रोवाइड करेंगे तो वो स्केल से मेजर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लिखेंगे स्केल 1:25। जब आप ये चीज यहाँ प्रोवाइड कर देंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा कि आपको ये मेजर करना है और वो 1:25 का स्केल ले लेना है। तो इसका मतलब है कि आपको 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका रूम, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये 150 है, ये भी 150 है। तो इसका मतलब है कि इस वाले लाइन के 150 mm बाद आपको ये लाइन आएगा जो इस वॉल का होगा, और सेम 150 के बाद यहां भी आएगा। अब ये कितने गैप में देंगे, तो ये हम लोग 150 का फिर रेशियो निकाल लेंगे कि 150 mm एक्चुअल में है तो हम इसका 1/4 लेंगे। तो इसका 1/4 आपको हो जाएगा 37.5। तो ये वाला जो गैप होगा ये आपको ऐसे स्केल अगर बताने के हिसाब से तो ये 150 mm का वॉल हो जाएगा, लेकिन आप इसको ड्रॉ कितने दूरी पे करेंगे, तो ये आप इसको करेंगे 150/4। मतलब आपको सारे डायमेंशन को आप बाई 4 कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ ड्रॉ करना है। तो ये जो टोटल आप स्केल में ड्रॉ करेंगे ये 37.5 mm होगा, लेकिन इसमें हम लोग लिखेंगे यहाँ क्या कि ये है 150 mm वॉल, ठीक है। अब ये आपका बेडरूम हो गया, इसमें हम यहाँ लिख देंगे बेडरूम।
4 मीटर बाई 4 मीटर। ठीक है, अब ये वॉल भी आपने बना दिया। अब या तो आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे या आप राइट की तरफ मूव करेंगे। चलिए हम लोग ऊपर की तरफ से शुरू करते हैं। नेक्स्ट रूम है आपका 4 मीटर बाई 3 मीटर। तो 4 मीटर का मतलब है कि ये वाला तो आपको 4 मीटर है, इसका मतलब है कि ये वाला वॉल तो आपको एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन यहां आपको 3 मीटर है। तो आपका 3 मीटर का मतलब है 30 सेंटीमीटर। तो जब आप यहाँ स्केल में बनाएंगे तो 7.5 सेंटीमीटर में आपको बनाना पड़ेगा। तो यहां से आप ये जो लाइन आपका है इससे आप 7.5 सेंटीमीटर लेंगे, तो ये आपका डाइनिंग रूम का इंटरनल आपका डायमेंशन आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 150 का वॉल तो चल ही रहा था, और इसके बाद यहाँ पे ये वाला वॉल 100 का है। तो 100 का है मतलब आपको 25 mm यहाँ शो करना है। अब ये हो गया आपका डाइनिंग रूम। ठीक है, इसके बाद आपका किचन था 3 मीटर बाई 2 मीटर। तो 3 मीटर का मतलब है 7.5 सेंटीमीटर। तो फिर से आप एक 7.5 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाएंगे, और जहां पे भी वो एंड होता है फिर वहां से वॉल ला करके, और यहां आपको 2 मीटर था तो 2 मीटर का मतलब है कि 200 सेंटीमीटर। तो 200 सेंटीमीटर का मतलब है कि आपको उसको 5 सेंटीमीटर में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आपका ये वाला जो लाइन होगा ये आपको 5 सेंटीमीटर का आपको ये लाइन बनेगा, और इधर आपका 3 मीटर है तो मतलब ये 7.5 सेंटीमीटर का ये लाइन बनेगा। फिर आपका वॉल थिकनेस यहाँ पे 150 शो किया हुआ है, तो आप यहाँ पे 150 का वॉल शो कर देंगे। ठीक है, अब आपका ये बॉटम से लेकर टॉप तक का इस साइड का हो गया। अब आपको यहाँ इसी वाले पॉइंट से आपका ऊपर की तरफ हो गया। अब आप इधर की तरफ आएंगे, तो इधर की तरफ आएंगे तो आपका ये वाला जो था ये आपका फर्स्ट रूम और उसका वॉल मतलब यहाँ तक हो गया। अब आपको ये 4 मीटर का रूम था, और 4 मीटर के रूम के बाद आपको 200 का वॉल था। तो आपका 4 मीटर का रूम का फिर मतलब है कि आप 10 सेंटीमीटर फिर यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। तो ये आपको हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का मतलब होगा कि आपको ये 4 मीटर ड्रॉ हो गया। तो जब 4 मीटर यहाँ ड्रॉ कर देंगे तो फिर यहाँ से एक लाइन आप ऊपर की तरफ खींचेंगे, और यहाँ 200 का आप फिर वॉल शो कर देंगे। ठीक है, तो इससे आपका ये वाला यहाँ पे आपका वरांडा जैसे आपका 1 मीटर वाइड है, तो 1 मीटर का मतलब है कि आप 2.5 सेंटीमीटर में आप ये 1 मीटर का वरांडा शो कर देंगे। फिर आप सेम आप रूम का साइज प्रोवाइड करेंगे 4 मीटर। तो 4 मीटर का मतलब है कि इस वाले लाइन से ये यहाँ पे आपका एक वॉल आएगा, इस वॉल के लाइन के बाद से आप फिर 10 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे और यहाँ तक आएंगे। ये वॉल आपका कंटिन्यू चलता रहेगा ऊपर की तरफ, और इधर वाला वॉल क्योंकि 150 शो किया है तो यहाँ पे फिर आप 150 का एक प्लान बना देंगे। तो अब आपका ये आपका बेड ड्राइंग रूम हो गया। ठीक है, 4 मीटर बाई 4 मीटर। अब आपका ऊपर में क्या बचा, बाथरूम बचा। तो बाथरूम है 4/2 का। तो आपका ये तो 4 हो गया क्योंकि ये नीचे भी 4 था तो ऊपर भी 4 हो गया, तो ये 4 तो आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये आपको 2 मीटर है, तो 2 मीटर का मतलब है कि आप इस वाले लाइन से आप 5 सेंटीमीटर पे एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो वाला आपको बाथरूम का इनर डायमेंशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको ये वाला वॉल जो है ये 100 यहाँ शो किया हुआ, मतलब ये भी 100 है। तो फिर आप यहाँ पे 100 mm का वॉल शो करेंगे। ठीक है, तो अब आपका ये बाथरूम भी हो गया। अब जो स्पेस, क्योंकि ये आपको एक्चुअली स्केल पे जब बनाइएगा तो ये यहाँ नहीं आएगा, ये आपको यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब आपका ये वॉल तो चलता रहेगा क्योंकि आगे आपका स्टेयरकेस भी है, और आपका ये वाला लाइन भी कंटिन्यू आ जाएगा। जब आप इस वाले लाइन को कंटिन्यू कर दीजिएगा आगे की तरफ, तो आपका ये वाला पोर्शन स्टेयरकेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस वाले प्लान को कन्वर्ट करते हैं, आपके लाइन डायग्राम को हम लोग मेन प्लान में कन्वर्ट करते हैं। तो क्योंकि ये मेरा स्केल पे ड्राइंग नहीं है इसलिए ये बहुत अजीब सा दिख रहा है। जब आप इसको स्केल पे बनाइएगा तो ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिगर, इसी का आपको एक बड़ा प्लान बन के आ जाएगा जिसमें आपको वॉल थिकनेस भी शो किया हुआ रहेगा। अब एक चीज और जो ध्यान देना है, जब आप मेन प्लान बना रहे होंगे तो आपको एक चीज ध्यान देना है, वॉल का कंटिन्यूएशन, कि वॉल आपको किस तरह से कंटिन्यू होता है। अब आप अगर इस वाले में देखिएगा या आप इसी में आ जाइए, ये जो शेडेड पोर्शन है ये आपका ब्रिक वॉल है। ठीक है, ये वाला आपका ब्रिक वॉल है। तो जब ये पूरा ब्रिक वॉल है तो इसका मतलब है कि इसके बीच में जो यहाँ पे जैसे आप ये लाइन देख रहे हैं, तो ये लाइन इसके बीच में नहीं आएगा क्योंकि ये तो कंटिन्यू वॉल है, ये भी कंटिन्यू वॉल है, और इसके में आके ये वाला वॉल ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो जंक्शंस जो बनते हैं, ये जंक्शंस पे आपको
ये लाइन जैसे यहाँ क्लियर है वैसे यहाँ भी क्लियर रहेंगे। जैसे अभी आप देखिए यहाँ जब आप बनाए तो ये वाला लाइन ऊपर की तरफ टच कर रहा है, इस वाले लाइन को हमें इरेज करना है क्योंकि ये वॉल कंटिन्यू चल रहा है ना, तो वॉल कंटिन्यू चल रहा है तो वहां पे आपको कोई लाइन नहीं आएगा। लाइन आने का मतलब होता है कि ये लाइन स्टॉप हो गया है वॉल, वहां पे वहां से दूसरा दीवार आकर के उस पर सिर्फ टच कर रहा है। वैसा तो होता नहीं है। जब हम वॉल बनाते हैं तो हम यहाँ पे जंक्शन बनाते हैं, जैसे आप बॉन्ड में पढ़ रहे होंगे इंग्लिश बॉन्ड फ्लेमिश बॉन्ड में, तो उसमें आपका जब एक वॉल दूसरे वॉल में जाके कनेक्ट होता है तो वो आपको प्रॉपर एक ब्रिक बैट्स लगा करके आप उसमें कनेक्शन बनाते हैं। तो कनेक्शन बनाने का मतलब है कि ये वाला जो आपका जंक्शन होगा ये बिल्कुल एक टी जंक्शन होगा, फिर यहाँ वाला भी जो जंक्शन होगा आपका ये एक टी जंक्शन होगा। इस ये वाला भी जैसे आप यहाँ ये देख रहे हैं लाइन देख रहे हैं, ये लाइन आपको इरेज करना पड़ेगा, ये आपको एक टी की तरह होगा। फिर ये सारे जगहों पे आपको ये लाइंस को इरेज करना पड़ेगा। ये आपको हुआ प्रॉपर प्रोसेस आपको एक प्लान बनाने का। ठीक है, तो ये है आपको कॉन्सेप्ट कि आपको ये सारे इंफॉर्मेशन देखते हुए आपको प्लान बनाना है। अब आप देख रहे होंगे कि आपको ये सारे जो आप प्लान बनाए इसमें अभी तक आपको ये सारा इंफॉर्मेशन काउंट नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग अभी तक इसमें प्रोवाइड नहीं किए विंडोज एंड डोर्स। तो जब विंडोज एंड डोर्स प्रोवाइड करेंगे तो उसके लिए हमें इस साइज का भी फिर स्केल बना करके प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर उसके सिंबल्स दिखाने पड़ेंगे कि हम किस तरह से डोर का सिंबल दिखाते हैं, विंडो का सिंबल दिखाते हैं। और फिर उसके बाद आपको ये प्लिंथ हाइट, फ्लोर हाइट और जो रूफ स्लैब थिकनेस है इसको यूज करते हुए हम लोगों को इसी प्लान का एक सेक्शन बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि सेक्शन क्या होता है, और उसके पहले हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही इसमें सारे आपको इस प्लान को एक फ्रेश बना करके उसमें हम लोग डोर्स एंड विंडोज प्रोवाइड करेंगे। तो जब हम लोग डोर्स एंड विंडोज प्रोवाइड कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग उसी प्लान का हम लोग सेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे और हम लोग समझेंगे कि सेक्शन क्या होता है और किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो आज की क्लास को सिर्फ यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आप किसी भी लाइन डायग्राम को एक मेन प्लान में कन्वर्ट करना सीख गए होंगे, और आई होप आपको ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।